चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कि गद्दारों देश से माफी मांगो। जी हां, क्योंकि राहुल गांधी का चौकीदार चोर है से लेकर अब वोट चोर गद्दी छोड़ तक का नारा राहुल गांधी की नाकामी का सबूत साबित हो रहा है। जैसे चौकीदार चोर है का नारा फ्लॉप हो गया, वैसे ही ये भी नारा सिर्फ राहुल और उनके चाहने वालों को ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस समय राहुल गांधी बिहार यात्रा पर है और वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रही हैं। वो इसके माध्यम से जनता को गुमराह कर रही हैं। लोगों से कह रही हैं कि बीजेपी अभी वोटर लिस्ट से नाम हटवा रही है, आने वाले दिनों में आपके राशन कार्ड से भी नाम हटवा देगी। राहुल का ये पैंतरा ठीक लोकसभा चुनाव के समय फैलाए गए झूठ के जैसे ही है। पूरा विपक्ष उस समय ये झूठ फैलाने में लगा रहा कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव होने बंद हो जाएंगे, और वो इसी झूठ से लोकसभा में 40 सीट से 99 सीट तक पहुंच गई। उसे इसी झूठ से सफलता मिली तो विपक्ष से इसे स्ट्रेटजी बना लिया गया, और अब यही पैटर्न अब विपक्ष बिहार में लागू करने का प्रयास कर रहा है। राहुल जिस एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, चुनाव में वोट की गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं, आज चुनाव आयोग ने उनके एक एक सवाल का जवाब दिया और उनके द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों पर सबूत मांगे, वो भी शपथ पत्र के साथ, और कहा है कि अगर आप 7 दिन में सभी सबूत नहीं दिए तो आपके आरोपों को निराधार मान लिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जवाब देंगे या माफी मांगेंगे। सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष बिहार में झूठ के सहारे सत्ता पाने की उम्मीद में है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग के जवाब के बाद राहुल राजनीति का क्या होगा। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मसले पर आई प्रतिक्रिया को सुनवाते हैं, उसके बाद हम इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। एक सवाल ये था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। संविधान से जन्म हुआ है इस संस्था का, वो संविधान नहीं है। अब मोदी जी की तरह अपने को राष्ट्र का पर्याय ना बताने लगे कि हम सरकार की आलोचना करें तो वो राष्ट्र की आलोचना नहीं होती है। तो मैं तो आग्रह करूंगा कि माननीय ज्ञानेश जी, आप जिस संस्था के आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उसकी परंपरा सुकुमार सेन के टाइम से पड़ी है। आज भी चुनाव आयोग में एक सुकुमार सेन हॉल है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आपकी हमारी आखिरी मीटिंग वहीं हुई थी। आप उनको स्मरण करें। आज का आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी ज्वलंत सवाल थे, आपके पास कुछ जवाब नहीं था। संविधान की आड़ लेकर के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन के लिए है, आर्बिट्रेरीनेस के वेपन के रूप में नहीं है। इसका स्मरण रहना चाहिए। और हां, असत्य और अहंकार का सम्मिश्रण ये बहुत डेंजरस कॉकटेल है। बीजेपी का जिक्र देखिए, ये क्या है वोटर अधिकार यात्रा। आखिरकार इस यात्रा का मतलब क्या है। ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है। वोटर का अधिकार सुरक्षित करने का काम चुनाव आयोग का है, वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है। वास्तव में कांग्रेस और विपक्षी दलों का जो जनाधार बिहार में बुरी तरीके से खिसका है, उसको बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राहुल गांधी ये अधिकार यात्रा कर रहे हैं और कुछ अन्य दल उनको समर्थन दे रहे हैं। वो कोई सी यात्रा कर लें, लेकिन बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल ड्रामेबाजी करते हैं। उन्हें बिहार की जनता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके। परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। वाचस्पति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जो तमाम विश्लेषण करेंगे आज की चर्चा का, हमारे साथ एम.के. मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। एम.के. जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चर्चा की शुरुआत वाचस्पति जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, चुनाव आयोग पर फर्जी वोटिंग के तमाम आरोप लगा रही हैं। विपक्ष लगातार तमाम आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो अगर आप आरोप लगा रही हैं तो क्या आपके पास कोई सबूत है जो आप 7 दिन में दे देंगे चुनाव आयोग को, जो आरोप आपकी तरफ से लगाए गए? वाचस्पति जी। नमस्कार, हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। जो आप कह रहे हैं ये दायित्व तो हमारा वो देने का नहीं है। हमने कहा है, हमने साबित किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित हुआ है। ये इसके लिए कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। सबूत खुद दिए गए हैं और सब जगह इलेक्शन कमीशन, और आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरीके से एक पार्टी विशेष का चारण बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर मौजूद एक शेर मुझे याद आता है, ये जमा किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी की गुलाम है। ये जब जमा खरीद ली है, ये जो कुछ भी इस ज्ञानेश कुमार जी हैं वो भूल जाते हैं कि इस पर कभी सुकुमार सेन जी का कभी वहां पे स्थान रहा है, कभी टी.एन. शेषन, कभी गोपाल स्वामी जैसे लोगों का भी वहां पर चुनाव आयुक्त जब वो रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज उनसे घबराती थी, क्योंकि वो निरपेक्ष थे और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से सारे काम किया करते थे और किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन पर कोई सवाल आंच उठाए। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव आयुक्त का गठन हो रहा है वही बिल्कुल संदेहास्पद है। किस प्रकार आपने पूरी चुनाव प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। अब आप केवल एक फर्रा पकड़ाते हैं नेता विपक्ष को कि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, केवल यही है, क्योंकि ज्यादातर अधिकार तो आपके पास तो चुनाव तो आपने पहले से ही तय कर रखा है, तो उसमें निरपेक्षता कहां रह जाएगी? वो जब आपका व्यक्ति है तो वो आपकी ही बात करेगा। और इसके बाद अलावा जो भी सवाल उठाए गए थे उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई कैटेगरिकली जवाब नहीं हुआ। इस तरीके इधर उधर दर्शने की कोशिशें होती रही कि 0 नंबर पर कैसे होगा। अरे कैसी बात करते हैं कि जिले में कितने 0 नंबर के मकान होते हैं, कितने आप हर वोटर को उठा के 0 में डाल देंगे? ये कोई आपका पक्ष तो नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं हुई कि आप 0 कर देंगे। इसके बाद आप ये जो बात कहना कि 45 दिन बाद निजता भंग हो जाती है, अगर हम आपसे वीडियो रिकॉर्डिंग मांगते हैं तो आप कहते हैं 45 दिन बाद निजता भंग हो जाती। अरे 44 दिन तक निजता भंग नहीं होती, 40 दिन तक निजता भंग नहीं होती, 46वें दिन निजता कैसे भंग हो जाती है? दूसरा, जो गड़बड़ी है तो उनमें कभी सुधार की कोशिश चुनाव आयुक्त को करनी चाहिए। चुनाव आयुक्त उस पर सुधार की तो बात कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वाचस्पति जी एसआईआर जो है तो वो तो सुधार के लिए आ रहा है। बिहार में जब एसआईआर की बात हो रही है, एसआईआर को लेकर तमाम शुद्धिकरण किया जा रहा है, तब आप लोग फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? एक जगह आप कह रहे हैं कि कोई सुधार नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, अगर सुधार कर रहे हैं तो फिर आप लोग विरोध कर दे रहे हैं। का चुनाव था तो एसआईआर हो सकती थी, पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसा गणेश कुमार जी ने बताया कि 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर को एसआईआर हो सकते हैं या उसमें वोटर संशोधन होता है, स्वतः जो होता है सुमुट होता है। तब आपने उस समय क्यों नहीं किया? जब चुनाव लोकसभा के थे उसके पहले आपने प्रयास क्यों नहीं किया? लेकिन जब ऐसी जगह जब आपको लग रहा है कि आप चुनाव हारने जा रहे हैं, पूरा आप कितना भी प्रयास कर लें, आप दम भर लें, आप किसी तरीके की वाचालता कर लें, किसी तरीके की शूडनेस कर लें, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाले नहीं। जनता ने बिहार के मन बना लिया है। अब आप ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से उन वोटर्स को खत्म कर दिया जाए, वोटर को हटा दिया जाए। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि 7 करोड़ की, गणेश कुमार जी कह रहे हैं 7 करोड़ से ज्यादा उनके पास फॉर्म्स आ चुके हैं। जब 7 करोड़ आपके पास फॉर्म्स आ चुके हैं, 60 लाख आपने हटा दिए हैं, तो उनमें जो 60 लाख आपने हटाए तो उनमें से जिंदा मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो गए? वो लोग कैसे अपने एफिडेविट दे के कह रहे हैं कि हम तो जिंदा हैं? भाई आप कैसे कह रहे हो? आप वहां पे कोई निर्वासित काम करने के लिए चला जाए तो आप वहां से हटा देंगे। आप एक तरफ ये कहते हैं कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी में भी रह रहे हैं
और आप 7 दिन भी कहीं निवास कर लिए तो आपका वोट बनेगा। चलिए ठीक है, वहां से कोई निर्वाचन पे अपना रोजगार के लिए चला चलिए जाए, ठीक है, तो श्याम जी से प्रतिक्रिया लेंगे। ठीक है वाचस्पति जी। श्याम जी देखिए, लगातार चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, एसआईआर को लेकर टाइमिंग की बात की जा रही है, तो क्या आप ये मानते हैं कि हमेशा की तरह चुनाव से पहले एक राजनीतिक समीकरण यहां पर बनाया जाता है विपक्ष की तरफ से, चाहे वो लोकसभा चुनाव की हम बात कर लें या फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और तमाम हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर टाइमिंग की बात हो या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने की बात हो, क्या कहेंगे श्याम जी आप? शिवांगी जी नमस्कार, मेरे पैनल मित्रों को भी राधे राधे नमस्कार। देखिए शिवांगी जी, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। जैसा आज अपनी पीसी में चुनाव आयोग ने कहा भी है कि उसका पक्ष और विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। संविधान के अनुसार चुनाव आयोग को कार्य करना है। जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव आयोग किसी का चुनाव कितने वोटर नए भरते हैं 5 साल में, जो लड़के 13 साल के हैं, बेटा बेटियां 13 के 14 साल के हैं, जो 18 पार कर लेते हैं, तो कितने नए वोटर बनने हैं, कितने लोग इस दुनिया में नहीं है, ये सब काम की जांच करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। कोई गलत व्यक्ति का वोट ना पड़ जाए और सही व्यक्ति उसमें रह ना जाए, ये देखना चुनाव आयोग का है। लेकिन ताज्जुब करते हैं कि विपक्ष की मानसिकता कितनी दूषित हो गई है, कितनी राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, जो संविधान की किताब लेकर के अपनी जेब में रख करके चलते हैं और वो आज संविधान का मजाक उड़ा। संविधान के द्वारा उन्हीं की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव आयोग का गठन किया था, आज वो इसका मजाक उड़ा रही है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, तमाम चुनाव के हवाला दे रहे थे, भैया आप ही की सरकार में थे, हम तो विपक्ष में थे, हमें तो सदैव विश्वास रहा संविधान, लेकिन आप विपक्ष में तो आपको विश्वास क्यों नहीं है संविधान पर? दरअसल शिवांगी जी मैं आपको वजह बताऊं, 2014 में मोदी जी की सरकार बनी जी। विपक्ष को लगा, कांग्रेस को लगा कि चलो किसी वजह से सरकार बन गई है लेकिन आगे नहीं बनेगी, लेकिन सरकार 2019 में भी हमारी बन गई। जनता ने हमारी नीतियों को पसंद किया, मोदी जी ने जो वायदे किए थे उन खरे जनता ने उनको पुनः आशीर्वाद दिया। अब इनको ये लगने लगा कि ये सरकार जाने वाली नहीं है, मोदी जी के कार्य ऐसे कोई है नहीं, एक भी मंत्री पर आप आरोप नहीं लगा सकते हो। इनकी सरकार में मनमोहन सिंह जी की सरकार में कोई ऐसा मंत्री था जिस पर घोटाले नहीं गए हों, आरोप नहीं लगे हों। आज मोदी जी को 11 वर्ष हो गए, एक आरोप बताइए किसी मंत्री पर, क्योंकि हमारे यहां भ्रष्टाचार है नहीं, ईमानदारी की सरकार है। अब ईमानदारी के लोग जब कार्य करेंगे तो ये विपक्ष वाले जो चोर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं, जिनके अंदर जो खुद चोर हैं, तो इनको तो सारे कहते हैं ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, तो ये चोर लोग हैं। अब इनकी सरकार जब चली गई, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। कल तक ये प्रधानमंत्री जी को चोर कहते थे, प्रधानमंत्री जी पर क्या क्या आरोप नहीं बने इन लोगों ने, लेकिन जनता ने जब इनके सारे आरोप नकार दिए तो आज चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष और स्पेशली राहुल गांधी जो घिनौना कृत्य कर रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, ये इनके लिए बहुत खतरनाक होगा। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी शिवांगी जी। आप देखिए, एक तरफ तो ये चिट्ठी देते हैं, पूरा एक लेटर देते हैं, पत्रावली देते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ियां हुई हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं गड़बड़ियों को दूर कर रहा है चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। वही सवाल लगातार विपक्ष को लेकर भी तमाम खड़ा हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा जी भी बने हुए हैं। वाचस्पति जी आपके पास भी वापस लौटूंगी, विश्लेषण जानना भी बहुत जरूरी है। ए.के. जी आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से ये विवाद चल रहा है, किस रूप से आप इस विवाद को देखते हैं? क्या आपको ये एक चुनावी रणनीति नजर आती है या फिर पब्लिक का एक इमोशन मैनेजमेंट आपको नजर आता है? किस तरीके से आप देखते हैं और क्या आपका विश्लेषण कहता है इसको लेकर? देखिए शिवाजी, चीजें तो एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं, तथ्य जो हैं और एकदम लॉजिकल चीजें हैं। बात यह है कि घर में एक मच्छर ना घुसे, इसके लिए छिड़काव होता है, खिड़कियों पे महीन वाली जाली लगाए जाते हैं, और गलती से एक मच्छर अगर घुस गया तो उसके लिए 50 तरीके के और उपकरण और दवाइयां छिड़की जाती हैं कमरे में।
देश में अगर गलत मतदाता, स्पेशली घुसपैठिए जो आकर के गलत मतदाता बने हैं, वो घुसे पड़े हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रक्रिया में कमी हो सकती है, मैं मानता हूं, मैं विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूं कि भाई पहले भी 50-60 सालों तक बूथ लूटिंग वगैरह हेरा फेरी सब होती रही है, विपक्ष को मालूम है ये सारी चीजें, लेकिन एक प्रक्रिया बनी है, एक इंस्टीट्यूशन ने अगर इस चीज का बीड़ा उठाया है तो सभी को पहले स्वागत करना चाहिए। प्रक्रिया में क्या कमी है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रोसेस और मैकेनिज्म क्या होगा, इस चीज पे सुझाव दिया जाना चाहिए। अब हम विपक्ष की बात करते हैं। इसके पहले भी आपने यात्राएं की थी, मेरे ख्याल से शायद गांधी जी ने एक बार में पूरे देश की यात्रा नहीं की थी जितनी की भारत के नए गांधी ने, राहुल गांधी जी ने की। न्याय नहीं मिला। पहली चीज, राफेल का मुद्दा लेके आए, पूरा डॉक्यूमेंट लहराते थे ये लोग संसद में कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, एटम बम है। उसके बाद और तमाम मुद्दे, आप ये देखिए हिंडनबर्ग का मुद्दा, इतना बड़ा प्रमाण, दुनिया की जानी मानी एजेंसी सर्वे करने वाली, ऑडिट करने वाली, प्रमाण ही प्रमाण पूरे पीडीएफ में। एक भी प्रमाण जब न्याय की कसौटी पे परखे गए तो कोई प्रमाण जो है सिद्ध नहीं हो पाया, फेल हो गया। इसके पहले बोलते थे ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया कि आकर के आप सिद्ध करके दिखाइए, और एक पत्रकार ने ऐसा बोला था तो इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करके जेल भी भेज दिया था, क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया था, लोग हल्के में लेने लगे थे। मैं तो अभी भी बोलता हूं कि जनता में अगर ये जा रहे हैं तो ये जनता को बरगलाना नहीं, अपने आप को बरगलाना है। अपने आप को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, जूनियर को, सीनियर को दिखाने के लिए कि भाई हम एक्टिव है, हम कुछ कर रहे हैं। अंदर से वो जान रहे हैं कि कुछ होना नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 2 टूक लॉजिकल आंसर दे दिया है कि जिसको जरूरत हो आकर के न्याय की कसौटी पे, लॉजिक की कसौटी पे बहस करे, सुप्रीम कोर्ट में आए, हमारे यहाँ आके सामने बैठे। जहां बैठना है वहां ये लोग बैठते नहीं। भाई परीक्षा पास करना है तो परीक्षा पास करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठा जाता है, सड़क पे बैठ के कॉपी नहीं लिखी जाती है। ये लोग सड़क पे बैठ के कॉपी लिख रहे हैं। तो ये एक मूलभूत जो है लॉजिकल डिफरेंस है कथनी और करनी में। विपक्ष की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या कर रहे हैं, 36 का आंकड़ा है और ऐसे नैया पार नहीं होगा। और यही कारण है जिस हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं कि इतने करोड़ लोगों को फर्जी हटा दिया गया, फर्जी तरीके से, गलत तरीके से, अब तक तो सड़क पे बवाल मच गया होता। एक भी आदमी सड़क पे नहीं आ रहा है, केवल इनके कारण। ठीक है वाचस्पति जी, इस बात का जवाब दीजिए, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि फर्जी लोगों को जो है कहीं ना कहीं हटाया गया है, तो अगर हटाया गया है तो वो सड़कों पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप लोग विपक्ष जो है प्रॉपर सड़कों पर नजर आ रहा है। जब बात की जा रही है कि ऐसे लोगों को हटाया गया है जिनके नाम 2 जगह पर नामजद हैं, ऐसे लोगों को हटाया गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी वो वोटर आईडी में उनके नाम शामिल है, ऐसे लोगों को हटाया गया, फिर आप लोगों को क्यों दिक्कत होती है? एक तरफ आप कहते हैं कि शुद्धिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया करता है तो आप सवाल खड़े करते हैं कि एसआईआर क्यों किया जा रहा है, तख्तियां लेकर आप संसद के बाहर खड़े हो जाते हैं। आखिरकार दिक्कत कहां है? आप खुद विपक्ष मुझे लग रहा है खुद कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। शुद्धिकरण हो रहा है, देश का चुनाव आयोग का साथ देना है या फिर विरोध करना है? अगर शुद्धिकरण किया जा रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं, इसका जवाब आप और ये कंफ्यूजन दूर करिए जनता की। वाचस्पति जी आपका सवाल क्या है, एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं? वाचस्पति जी मुझे लग रहा है आपको मेरा सवाल समझ में नहीं आया। मैं कोई बात नहीं एक मिनट मेरा सवाल वाचस्पति जी को समझ नहीं आया, मैं दोबारा सवाल समझा देती हूँ। वाचस्पति जी देखिए, आप बोलते हैं शुद्धिकरण की बात आप कर रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग पर तमाम सवाल उठाए, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उससे पहले चुनाव आयोग को औपचारिक शिकायत भी राहुल गांधी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं की, ठीक है। दूसरी बात, अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं फर्जी वोटर को लेकर, तो चुनाव आयोग वही शुद्धिकरण कर रहा है एसआईआर प्रक्रिया के जरिए। अगर शुद्धिकरण किया जा रहा है तो विपक्ष एसआईआर को लेकर क्यों विरोध कर रहा है? तो कंफ्यूजन है, या तो आप विरोध मत करिए या तो फिर आप साथ दीजिए। विपक्ष खुद कंफ्यूज्ड है, इसका जवाब सवाल मुझे लग रहा है अब आपको समझ आ गया होगा। जी
जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आया मिश्रा जी कहाँ से किंवदंतियां जोड़ रहे थे, हिंडनबर्ग को इसके बीच में ले आ रहे थे, पता नहीं यथा कथा, पता नहीं पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। खैर वो बात छोड़िए, सत्य घटना सवाल है, ये सत्य है घटना है, सत्य घटना है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, किंवदंती आपके नहीं बीच में है नहीं वो। बोला। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, सुनने का धैर्य ब्रह्मांड की रखिए। नहीं, आपके धरती बीच में की नहीं बोला। घटना है। ठीक है, वाचस्पति जी की एक बार बात सुनते हैं। देखिए जी। क्या है, देखिए लोकसभा के पहले एक ही जगह मध्यपुर जो कर्नाटका के एक असेंबली का केवल दिखाया गया, 1 लाख के एक विधानसभा में अगर वोट बढ़ रहा है तो लोकसभा के पहले वो एसआईआर, मैंने पहले भी कहा, तब एसआईआर क्यों नहीं हुई? और एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रही। ज्ञानेश कुमार जी कोई संत नहीं है कि कोई बहुत संतत्व का काम कर रहे हैं। इसके पहले अगर संत का काम कर रहे हैं, उनको संत माने, तो ऐसी प्रक्रिया 10 बार हो चुकी है, 10 बार एसआईआर हो चुकी है। और यह चुनाव आयोग का विधायी काम है। सवाल इस ज्ञानेश जी पे क्यों उठ जाता है, बल्कि इसके पहले राजीव जी पर क्यों उठ जाता है? क्योंकि वो टीएन शेषन नहीं है, वो गोपाल स्वामी जी नहीं है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम लोग जब चुनाव में जाते हैं, बूथ पे क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे कि ज्ञानेश जी बता रहे थे, हर पॉलिटिकल पार्टी को एक वोटर इलेक्टोरल रोल दे दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, फाइनल रोल आप दे देते हैं। लेकिन जब हम बूथ पर जाते हैं तो वहां पर मतदाता होता ही नहीं है। मतदाता, अंतिम वोटर सूची जो हम लोग को दी जाती है उसमें वोटर इनरोल होता है, लेकिन जब वो वोट देने जाता है तो वो वोटर इनरोल ही नहीं है, वो वोटर गायब हो जाता है। और बहुत से ऐसे वोटर आ जाते हैं जो वोटर उस अंतिम प्रकाशित सूची में थे ही नहीं। तो ये क्या, किस तरीके का गड़बड़ झाला चुनाव आयोग करता है? या तो ये निश्चित रूप से जिला मजिस्ट्रेट लेवल पे होता है, या एसडीएम लेवल पे होता है, या उस वहां की सरकार जो होती है वो कराती है। कहीं ना कहीं ये अंग तो उसी के हैं। इलेक्शन कमीशन के बाद जब इलेक्शन कमीशन का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद जिलाधीश हो जाता है, फिर तो राज्य सरकार के अधीन हो गया ना, राज्य सरकार का कर्मचारी हो गया। तो वो क्यों ना किसी सरकार विशेष का पात्र हो जाए, किसी सरकार विशेष के लिए काम करने लगे। हिंदी भाषी क्षेत्र में सभी जगह आपको मालूम ही है कि भाजपा की सरकार। वाचस्पति जी, लेकिन चुनाव आयोग का गठन तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में किया गया। अब आप चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपको चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है? आप सीबीआई को क्यों बाहर कर दिया? इलेक्शन जब आपका चुनाव आयोग का गठन हो रहा है, हाँ। अब वो प्रक्रिया तब की अलग थी ना, आपकी अलग है। अब आपके नेता प्रतिपक्ष और जो सत्ता पक्ष है वो दे देता है, सीबीआई उसमें है ही नहीं। एक दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष हो सकता था, वो है ही नहीं। अब आपने केवल नेता विपक्ष को एक पर्ची पकड़ा दी कि ये मेरा अंतिम सिलेक्टेड नाम है, तो अंतिम सिलेक्टेड नाम पर आप क्या कर सकते हैं? हम एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहते हैं। हम नहीं जानते चिरागों ने क्यों अंधेरों से दोस्ती कर ली। अब चिराग तो इलेक्शन कमीशन है, पता नहीं उन्होंने कैसे दोस्ती कर ली अंधेरों के साथ। अंधेरों के साथ किस तरीके से देश को अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, तरीके से बात हो सकती है। ठीक है श्याम जी। देखिए श्याम जी, विपक्ष जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सेटिंग है। इसका जवाब क्या है? क्योंकि यही बात वाचस्पति जी कर रहे हैं। वाचस्पति जी ठीक है, आपकी बात को सुन लिया गया, क्योंकि डिबेट का भी एक समय निश्चित होता है। आपकी बात पर दोबारा आएंगे, लेकिन आपकी बात का जवाब मैं ले रही हूँ, ये याद रखिए। आपकी बात का जवाब श्याम जी देंगे। श्याम जी। देखिए शिवांगी जी, वाचस्पति जी जो बोल रहे हैं ये 100% गलत आरोप लगा रहे हैं। ये इस तरीके से कह देना कि वोटर लिस्ट में जब जाते हैं वहां नाम ही नहीं होता है, ये सब झूठे आरोप हैं और पूर्णतः झूठे आरोप है। जनता भी इनसे सहमत नहीं होगी। जब लाखों दर्शक इस चैनल को देख रहे होंगे, अभी भी देख रहे होंगे, यदि आप एक ऑप्शन दे देंगी कि इस डिबेट में लाइव में एक ऑप्शन दे दीजिएगा कि आप किसकी बात से सहमत हो, तो अभी आपके पास हजारों मैसेज आ जाएंगे कि इनकी बात से कोई सहमत नहीं होगा, क्योंकि आप कैसे आरोप लगा रहे हो। उधर आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे। चुनाव आयोग ने बड़े स्पष्ट आज बोला है, और आज हमने राहुल जी को भी सुना है। राहुल जी ने कितना गलत आरोप लगाया है। राहुल जी कहते हैं कि भाजपा ने पीसी की, और चुनाव आयोग ने भाजपा के खिलाफ कार्य नहीं किया। भैया पीसी करना एक अलग विषय है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाना अलग विषय है। हमने किसी संस्था पर कभी आरोप नहीं लगाया। वाचस्पति जी, आज हम सरकार में हैं, लेकिन वो दिन याद कीजिए जब हम विपक्ष में होते थे, हम सरकार पर आरोप लगाते थे, हम सरकार को हर मुद्दे पर घेरते थे, हम सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरते थे, लेकिन हम किसी स्वतंत्र संस्था पर आरोप नहीं लगाते थे।
हमने स्वतंत्र संस्था को कभी नहीं घेरा। आप स्वतंत्र संस्था को घेर रहे हो, सरकार को घेरते 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 जो पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, उनकी भाषा बोलते बोलते अब आप अपनी स्वतंत्र संस्थाओं पे भी आ गए, उनको भी आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हो। जबकि आज स्पष्ट कहा है चुनाव आयोग ने, यदि आपने जैसे आरोप लगाया कि बीएलओ जबरदस्ती वोट नहीं डालने दे रहा है, उन्होंने कहा है कि आपको उन बीएलओ से, हमारे ऑफिसर से माफी मांगनी होगी और बिल्कुल मांगनी चाहिए। आप किसी अधिकारी को कैसे आप आरोपित कर सकते हैं बिना किसी सबूत के? यदि कांग्रेस के पास सबूत है तो पेश करें, और सबूत नहीं है। चलिए तो बिल्कुल श्याम जी, इसी बात का जवाब हम लेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं भी शंका नजर आती है तो उस पर सबूत दे कोर्ट जाए, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबूत नहीं आया। और वाचस्पति जी, सीधा ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगी। जिस तरीके से आपने बात कही थी कि हम लोग जब जनता से मिलने के लिए जाते हैं तो कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जाते हैं तो वहां पर हमें वोटर ही नहीं मिलता है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तो क्या आपने इसको लेकर कभी चुनाव आयोग में शिकायत की, चुनाव आयोग से कभी बात की इसको लेकर? कभी कोई सबूत आपके सामने आया? कभी आपने जनता तक ये बात पहुंचाई? क्या सबूत है आपके पास? वाचस्पति जी जवाब दीजिए। शिवांगी जी, शिवांगी जी सुन लीजिए, जी धैर्य से सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए इस बात के कि वोट वहां पर डिलीट हुआ, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ज्ञानेश कुमार जी आज ही बता देते कम से कम कि जो 18,000 एफिडेविट्स दिए गए थे सपा पार्टी के द्वारा, उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिए। और एफिडेविट कौन देगा? एफिडेविट जिसका नाम गलत होगा वही तो देगा ना। जनता को ये सवाल जनता को करना चाहिए। और आप ये बात ये मान लें कि अभी जो SIR चल रहा है तो आप ये मान रहे हैं कि गलती थी, तभी तो सुधार कर रहे हैं। लगातार 11 साल से चुनाव आयोग तो आप ही का है, तो गलतियां 11 साल से चुनाव आयोग तो कर रहा था। ये बात मान ली जाए, अगर ये बात मान ली जाए तभी तो आप सुधार कर रहे हैं। अब सुधार कर रहे हैं तो इसके बाद क्या गारंटी है कि आप जो सुधार कर रहे हैं वो बिल्कुल पारदर्शी है, बिल्कुल बिल्कुल युक्ति संगत है, बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल शुद्ध हमें वोटर लिस्ट मिलेगी। ऐसे तो फिर ये भी सवाल उठता है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सबूत दे रहे हैं, जो दस्तावेज दिखा रहे हैं, वो क्या बात है कि ये पारदर्शिता के साथ दिखाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से? जिस तरीके से आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका भी फिर आप सबूत दीजिए। बिल्कुल, उसका भी आप सबूत दीजिए कि तमाम देश की बहन बेटियों की तस्वीर पूरी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप पूरे देश के सामने रख दे रहे हैं। इसका भी तो आप सबूत दीजिए वाचस्पति जी। टूल बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से बीजेपी चल रही है, ये साबित हुआ है। और आपने जितने आरोप लगाए थे उस पर कोई आपने जवाब नहीं दिया। जो भी राहुल जी ने जवाब मांगे थे आपसे, आपने जवाब नहीं दिया। अरे तो चुनाव आयोग भी तो राहुल गांधी से जवाब मांग रही है, 7 दिन का समय दिया गया है। आप विपक्ष क्यों उसको लेकर जवाब नहीं दे रहा है? अगर आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं वाचस्पति जी, तो आप जवाब दीजिए 7 दिन के अंदर। आप कोर्ट जाइए। जो विक्टिम होगा वो देगा। विक्टिम राहुल गांधी नहीं है, जिसकी शिकायत होगी वही एफिडेविट देगा। नेता विपक्ष कैसे देगा? आप बताइए, एफिडेविट हम क्यों दे रहे हैं? मान लीजिए किसी के पर हमें आपत्ति है कि इसका वोट काट दिया गया, तो वो आपत्ति कौन देगा? वो एफिडेविट कौन देगा? श्याम के नाम का मान लीजिए वोट काट दिया गया तो श्याम ही तो एफिडेविट देगा, वाचस्पति द्विवेदी तो एफिडेविट नहीं देंगे ना। तो 18,000 जो एफिडेविट दिए, ठीक है श्याम जी जवाब दीजिए बात का। क्या इस पर कोई नतीजा निकला? मान तो लिया क्या चुनाव ने ये तो मान लिया कि गलती हुई है उनसे, अभी तो सुधार कर रहे हैं। सुधार करिए 11 साल से। 1 मिनट वाचस्पति जी, श्याम जी की बात का जवाब लेने दीजिए जी। जब कांग्रेस के प्रवक्ता घिर रहे हैं, अपनी बातों में कांग्रेस घिरती नजर आ रही है हलफनामे के नाम पर, तब वो कहती है कि जो विक्टिम है वो देंगे हलफनामा, वो देंगे। अरे हलफनामा हम क्यों? आप केवल आरोप लगाओगे। अरे वो आरोप लगाओगे, जिसके खिलाफ जो विक्टिम है वो देगा। राहुल गांधी ने एक भी नहीं कराई है। अरे तो फिर सबूत लेकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं वाचस्पति जी? ये बहुत बढ़िया बात है कि जब विपक्ष पर अपने पर बात आई तो पल्ला झाड़ लिया कि हम क्यों हलफनामा देंगे। बहुत बढ़िया बात आप कर रहे हैं, ऐसी बात करते हैं आप भी। कोई विधायी प्रक्रिया में कोई है? शिवांगी जी बता दीजिए। तो क्या आप देश से माफी मांगेंगे जो चुनाव आयोग कह रहा है
अगर आपके पास सबूत सच नहीं है तो कितना एफिडेविट देंगे, ना कि वाचस्पति एफिडेविट देंगे कि मेरा नाम कटा। कैसी बात कर रहे हैं आप? नई प्रक्रिया है, ऐसा ही होता है। तो राहुल गांधी क्यों एफिडेविट देंगे? और कितने एफिडेविट, उनका औचित्य नहीं है एफिडेविट देने का। जिसके साथ अन्याय हुआ वो एफिडेविट देता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ। ये मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा वोट काटा गया, मेरा वोट हटाया गया, मुझे मत दिखाया गया, तो वो शपथ पत्र देगा चुनाव आयोग को। और यही होता है। एसडीएम को देगा, बीएलओ को देगा सबसे पहले, फिर एसडीएम को देगा, एसडीएम से सुनवाई नहीं होगी तो डीएम को देगा, डीएम से नहीं होगा तो सीईओ जो उस राज्य का होगा उसको देगा। तो शपथ पत्र चलिए ठीक है वाचस्पति जी, श्याम जी की आपकी बात को पूरी तरीके से सुन लिया गया। आप एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं। श्याम जी बात का जवाब दीजिए। जवाब दे पा रहे वाचस्पति जी जरा शांति बनाए, जरा शांत रहिए आप, आपको जवाब मिल रहा है जो आप बात कर रहे हैं जी। वाचस्पति जी शांति, आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। इसमें आपकी छवि खराब हो रही है, कांग्रेस की तो पूरी चलती रहेगी। कांग्रेस की तो छवि है ही नहीं। वाचस्पति जी आप अपने चेहरे को, अपनी छवि को क्यों खराब करते हो अपने क्षेत्र में? आप क्यों झूठ बोलते हो? अरे भैया तो फिर हम सरकार कैसे बनाते रहे? सरकार कैसे बनाते रहे भाई? सरकार पहुंच गए हो, औकड़ दिखा रहे हो, घमंड कभी किसी का नहीं रहा। ये घमंड की बातें मत करो, ये अहंकार की बातें मत करो। आपने 18 का बंटवारा करके और पाकिस्तान और इन सब का भय दिखाकर जनता को जो डराया है, धमकाया है, और जो विपक्ष में है वो देश विरोधी है, वो पाकिस्तानी है। अरे आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, आप जनता की मेरी विचारधारा से सहमत नहीं है। इसमें कल क्या हो गया? इसमें अन्याय क्या हो गया? इसमें देश विरोध कैसे हो गया? इसमें बताइए आप देशभक्त कैसे हो गए? विचारधारा को रखते हैं देशभक्त कैसे हो गए? आप साबित करिए कि आप देशभक्त हैं। कैसे देशभक्त हैं? सर्टिफिकेट बिकता है कई बार, कहीं से सर्टिफिकेट लेके आए हैं आप? आपके पास कोई सर्टिफिकेट देने की एजेंसी है जहां से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है? तो हम भी चले जाए वहां पे भैया देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने के लिए। कौन सी संस्था बांटती है भाई? किस संस्था में बंट रहा है? तो कौन सी संस्था बांट रही है देशभक्ति के सर्टिफिकेट? चलाते थे और उसको किसने दिया सर्टिफिकेट? बाकी देश को सर्टिफिकेट बांटे, शर्म आनी चाहिए। नेता विपक्ष को चाहिए। चलिए ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक के पास मैं वापस लौटूंगी। ए के मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ए के मिश्रा जी, दोनों प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो बीजेपी पार्टी हो, लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम क्यों सबूत दें, हम क्यों एफिडेविट दें। इसको लेकर क्या आपका विश्लेषण कहेगा ए के जी? ठीक है, आप दोनों शांत रहिए, एक बार ए के जी की बात सुनेंगे जी। एफिडेविट देने सकते फंस जाएंगे, जेल जाएंगे, इसलिए एफिडेविट नहीं दे सकते हैं। विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है, वही चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 दिन के अंदर दे दीजिए। विपक्ष को डर है कि जो बात उन्होंने जनता के सामने रखी है। चलिए ठीक है, आप दोनों की बातों को सुन लिया गया। एके जी इस पूरी बात का विश्लेषण करेंगे। एके जी बताइए आप। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे दोनों मित्र प्रवक्तागण बीजेपी के और कांग्रेस के चीजों को लॉजिकल वे में नहीं देख रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, राजनीतिक एजेंडा अपना ये ज्यादा बना दे रहे हैं। भाई ये विश्लेषण का प्रोग्राम है और यहाँ पे विश्लेषण करिए तर्कों के आधार पे। सवाल ये है कि अभी एक उदाहरण मैं देता हूं, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो एक बहुत बड़ा रिपोर्टर सत्य की खोज करते करते हिंडन नाले के पास चला गया। वो दृश्य याद है। अब वोटर लिस्ट में अगर कोई हो रही है, विश्लेषण करता है, विश्लेषण सही से करे, रिपोर्टर आए हिंडनबर्ग की हो सकती है, लेकिन उसको पकड़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। आप चुनाव आयोग को बताइए वोटर पे बात करिए। इस तरीके से उन्होंने तर्क देने से और किसी को दोषी साबित कर देने से हिस्सा बनी है ना चुनाव मानी चाहिए। पुनर्निरीक्षण कर रहा है, उस प्रोसेस का आप हिस्सा बनिए और फैक्ट के साथ डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करिए, तभी जाकर के कल्याण हो पाएगा, आपको न्याय मिल पाएगा। अदरवाइज डिबेट करने से कुछ नहीं, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। 10-11 साल से विपक्ष हल्ला मचा रहा है, कहीं कोई रिजल्ट नहीं है। मैं केवल इतना बोलूंगा,
जहां काम करने की जरूरत है उस प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र अगर जीवित है तो ले जाके सामने खड़ा कर दीजिए। ये आदमी जीवित है, ये डॉक्टर का प्रमाण पत्र है, ये एसडीएम का प्रमाण पत्र है। मोदी जी कोई किसी का एजेंट नहीं है। जरा अपने अंदर झांक लीजिए तो कुछ कल्याण हो जाएगा, नहीं तो इस ब्रह्मांड में आप विचरण करते रह जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, समय का अभाव है, समय की एक सीमा है। तो आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे। श्याम जी, एके जी, वाचस्पति जी, आप तीनों गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि राहुल गांधी जिस तरीके से एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, चुनाव में वोट की गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सभी आरोपों को लेकर चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और राहुल गांधी के हर एक सवाल का यहां पर जवाब दिया जाता है और उनसे यह भी कहा जाता है कि जो आरोप आप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं उसका आप सबूत दीजिए, और वो भी अगर आप सबूत देते हैं तो शपथ पत्र के साथ विपक्ष को इसको लेकर सबूत देना पड़ेगा। और चुनाव आयोग ने एक समय सीमा भी दी है, यानी कि 7 दिन का समय दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, वो इस बात को पूरी तरीके से नकारते हुए नजर आए कि हम क्यों एफिडेविट दें, हम क्यों सबूत दें। लेकिन अब आगे ये देखना होगा क्या विपक्ष इसको लेकर कोई सबूत चुनाव आयोग तक पहुंचा पाता है या फिर विपक्ष को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ती है। तो फिलहाल के लिए आज के जवाब तो चाहिए में इतना ही। कल पुनः नए मुद्दे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।